गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 9.1। इसके हमने कॉपी क्वेश्चन कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 12 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर। तो उसके टॉप में से the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree। मतलब बिल्डिंग है हमारे पास 7 मीटर हाई, उसके टॉप से एक टावर है, केबल टावर है, और उसके टॉप की तरफ एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। और उसके फुट की जो मतलब टावर का फुट है उसके साथ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कहां से बन रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ले लेते हैं हम एक, ये ले लिया मैंने एक टावर, उसको नाम दे दिया ए बी। टावर के सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है 7 मीटर। उसको मैंने नाम दे दिया सी और डी। तो उसके बाद ये नीचे आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल। तो आप यहां पे भी ए बी लिख सकते हो, ये सी डी, जो भी आपकी मर्जी है। चलो यहां पे लिख लो ए बी। बिल्डिंग को दे दिया हमने नाम, तो इसको दे दो सी ओ डी। सी ओ डी आ गया हमारा टावर। तो उसके बाद बिल्डिंग का टॉप है ए पॉइंट, वहां से टावर के टॉप की तरफ एंगल बढ़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर साइड बनता है। तो कैसे बनता है? ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई, हॉरिजेंटल, और एक लाइन ऑफ साइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक होती है लाइन ऑफ साइट। तो देख सकते हैं हम, जैसे समझो ये एक लड़का खड़ा है, वो किसी बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। तो ये क्या होगी उसकी? बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है। ये क्या होगी उसकी? लाइन ऑफ साइट। तो ये होगी हॉरिजेंटल लाइन। तो इसके साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वैसे ही ये लड़का अगर बिल्डिंग के फुट की तरफ देख रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई। इसके साथ जो एंगल बना, ये वाला नीचे वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे वाली साइड। वैसे ही ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना ऊपर वाली साइड। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसी टॉप से इसके फुट की तरफ देखते हैं। फुट किसका? टावर का। ये तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमें क्या निकालना है? सी डी। तो इसको हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप नाम दे दो, ई नाम दे दिया। तो लिख सकते हैं हम ध्यान से। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर है, उसके टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया कैसे बनता है। ये आ गई लाइन ऑफ साइट, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जब बनेगा वो ऊपर वाली साइड, वो बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे ही जब वो नीचे वाली साइड देखेगा तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनेगा, इसको हम इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे ही इस टॉप में से एंगल ऑफ एलिवेशन बना और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दो एंगल आ गए। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। टावर कौन सा है हमारा? सी डी। तो लिख सकते हैं हम, लेट ए बी इक्वल्स टू 7 मीटर वी द height of
बिल्डिंग। उसके बाद और भी लिख सकते हैं CD वी द हाइट ऑफ टॉवर, या नाम थोड़ा और भी दे सकते हैं। ये मैंने लिख लिया ABCD। नोट्स पे मैंने इसी टाइप का लिखा है, A इधर B इधर, वैसे ध्यान रखना आप भी। तो AB क्या आ गया हमारा 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और CD क्या आ गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। तो लिख सकते हो वेरियस अरेंजमेंट्स और शोन इन फिगर में हमने कुछ अरेंजमेंट्स दिखाए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसके बाद वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, दैट इज CD। वी हैव टू फाइंड CD, हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी बनेगी, एक यहाँ पे भी, मतलब हमारी 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है। तो हम 2 ले सकते हैं, या फिर ये जो BE लाइन है और AC लाइन है ये पैरेलल होगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है हमने, तो ये पैरेलल होगी, तो BC क्या होगी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल भी हमारा कितने का होगा 45 डिग्री। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। ये आ गई हमारी BE, तो ये आ गई AC। तो ये जो लाइन आई ये BC, तो ये हमारी बन जाएगी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो ये एंगल 45 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा 45। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD। तो ये BA अगर 7 सेंटीमीटर है, तो EC ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी कितनी होगी EC की 7 सेंटीमीटर। हमें अब निकालना क्या है, हमें खाली इतना सा क्वेश्चन निकालना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले हम ये नीचे वाली ट्रायंगल ले लेंगे, या आप ये वाली भी ले सकते हो। मैं ट्रायंगल ले लूंगा BAC, एंगल 45 का है। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो हम बेस निकालेंगे। जब हमें AC मिल जाएगी, AC मिल गई, समझो हमें BE भी मिल गई। जब BE मिल जाएगी तो हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर ये प्लस ये, तो हाइट ऑफ द टावर। तो लिख लिया हमने थोड़ा सा, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। सिंस एंगल EBC is equals to angle BCA is equals to 45 degree. Alternate interior angles. फिर आप ट्राइंगल ले सकते हो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BAC। तो मैंने पहले ही बताया हाइपोटेन्यूज का इसमें कोई रोल नहीं है, हमें बेस और परपेंडिकुलर ही यूज करने हैं। तो हम tan भी ले सकते हैं या cot भी ले सकते हैं। tan एंगल कितने क्या है 45। तो tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगी हमारी BA या AB, बेस आ जाएगी हमारी AC। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 7 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल्स टू 7 मीटर। जो हमारा AC है ये कितना आ गया 7 मीटर। अगर AC 7 मीटर आ गया तो BE भी कितना होगा 7 मीटर। एंड BE इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 7 मीटर। हमने ये निकाल लिया BE। तो हम ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। जब हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा दिस प्लस दिस हाइट ऑफ द टावर।
तो ले लेंगे हम ऊपर वाली ट्राइंगल, ऑल्सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BED। तो यहां पे भी हम tan का ही यूज करेंगे, tan 60 डिग्री, या cot भी लगा सकते हो। हाइपोटेन्यूज वाले नहीं लगाने हमें, ना हमें साइन लगाना है ना कॉस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पे क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो गिवन क्या था, AC या BE, बेस गिवन था, तो हम tan का ले रहे हैं, या cot भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारी ऊपर वाली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल है हमारी BED, एंगल यहाँ पे है, तो ये बेस होगी, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आ गया DE और बेस आ गया BE। तो वैल्यूज लगा लेंगे हम यहाँ पे इनकी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू DE की वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसको वैसे ही रखा, अपॉन BE की वैल्यू अभी हमने निकाली 7 √3 इज इक्वल्स टू DE। डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब DE की वैल्यू आ गई 7 √3 मीटर। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था CD। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल्स टू CD। तो CD को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो CD है पूरा, इसको हम लिख सकते हैं DE प्लस EC या CE। DE प्लस EC, DE की वैल्यू 7 √3 प्लस EC की वैल्यू है 7, तो आप 7 कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस 1 मीटर। आप यहां तक भी रखते हो, ये भी आंसर है। इसके आगे थोड़ा और कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, यहां तक रखोगे तभी आंसर है आपका। आगे करना है तो हम क्या करेंगे, √3 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगा लेंगे 1.732 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 × 2.732 मीटर। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 19.124 मीटर, या फिर हम इसको लिख लेंगे 19.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ तक करते हो तब भी ठीक है, इसके आगे थोड़ा और चलना है तो और भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द टावर, 19.20 मीटर हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेपर में भी आता है काफ़ी बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, उसके टॉप में से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर। एक टावर आ गया, एक बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग के टॉप में से टावर के टॉप की तरफ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई लाइन ऑफ साइट। फिर वैसे ही इसी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके फुट की तरफ, ये आ गई लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ 45। ये 7 था तो ये भी 7 होगा। इसकी जो वैल्यू होगी AC की, तो BE की भी वही वैल्यू होगी। ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी 45 का है, क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें निकालना क्या है, CD। हम ये वाली ट्राइंगल भी ले सकते हैं, मैंने ट्राइंगल ले लिया BAC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल यहाँ पे है। तो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, हमें बेस और परपेंडिकुलर पे ही काम करना है, इसलिए मैंने tan लिया, या आप cot भी ले सकते हो। तो tan 45, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे 45 एंगल है तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, AC होगी बेस। वैल्यू लगा ली तो AC की वैल्यू होगी 7, AC की वैल्यू 7, तो BE की वैल्यू भी क्या होगी 7। तो उसके बाद मैंने क्या कर लिया,
ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली। अब ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली मैंने, बी ई निकाल लिया, बेस निकाल लिया, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan ले लिया या कॉट ले सकते हो। tan ले लिया, tan 60 डिग्री, तो सिंप्लीफाई किया तो डी ई की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना क्या था, सी डी, डी ई की वैल्यू प्लस ई सी की वैल्यू, क्योंकि ये 7 था ये भी 7 है। ये डी ई की वैल्यू आ गई 7√3 प्लस ई सी, तो 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1 यहाँ तक रखते हो तभी हमारा आंसर है। नहीं तो हम एक स्टेप और आगे चल सकते हैं, √3 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगा ली 1.732, तो दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया ये, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आ गया ये, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले ली 19.20 मीटर। तो ये आ गया हमारी हाइट ऑफ द टावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।